हरे कृष्णा सभी को। तो आज आगे के हम श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने लगभग लगभग जितने भी श्लोक किए हैं उसके मतलब हमने अच्छे से समझे हैं। जहाँ पे श्री सूत जी महाराज श्री सूत जी महाराज को आसन दिया जाता है, जो कि श्री सूत जी महाराज के मतलब कि जो वेद व्यास के पुत्र थे, उनके यहाँ उनके गुरु थे। कौन? वेद व्यास के पुत्र श्री सूत जी महाराज। जो श्री सूत जी थे, ये यज्ञशाला में आए थे, जहाँ पे 1000 वर्षों तक यज्ञ करने का संकल्प लिया गया था। तो यहीं पे सोनक और अन्य ऋषि महर्षियों ने इनको बैठाया और इनकी वंदना की, इनका प्रेस किया, इनकी तारीफ की कि आप सबसे नॉलेजेबल हैं, आप बहुत ज्यादा ज्ञाता हैं। आपके गुरु वेद व्यास के पुत्र श्री शुक जी हैं। वेद व्यास की महिमा को आप जानते हैं, वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। उनके लिखे गए श्रीमद् भागवतम को आप जानते हैं। तो उन्हीं के बारे में जो आपको ज्ञान है इतना सारा, और जो आप सभी वेदों के ज्ञाता है, अभी सब शास्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता है। तो हे श्री शुक जी, हम सभी को अपने ज्ञान से अनुग्रहित करें, ऐसा सबका कहना है। तो सबसे पहले हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद आगे के श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सभी लोग साथ में आंख बंद कीजिए और बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरतश्चाथिर स्वभिघ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजोवारि मृदां तथा यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृतः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परं धीमहि। अब आगे श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। तो श्लोक नंबर 10 पढ़ते हैं। प्रायेणाल पायुसः सभ्य कलावसी मन युगे जनः मंदः सुमंद मत्यो मंद भाग्य है। यहाँ पे फिर सोनक और अन्य महर्षियों लोग शिशु जी महाराज से कर रहे हैं, हे विद्वान, कली के इस लौह युग में, इस कलयुग में लोगों की आयु न्यून है। अब यहाँ पे जो श्री सूत जी हैं, वे अब प्रश्न करते हैं। श्री सूत जी से प्रश्न किया जाता है सोनक ऋषि द्वारा कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में लोगों की आयु न्यून है, लोगों की आयु कम है। वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित होते हैं। अब यहाँ से कलयुग के बारे में चिंता की गई है। कलयुग के महर्षियों के बारे ने, जो कलयुग के टाइम, जब कलयुग आ चुका था, जब कलयुग स्टार्टिंग हो रहा था, तो उस समय चूंकि कलयुग की जो चिंता है आपकी त्रेता युग से की जा रही है। जब श्री राम ने अवतार लिया था और जब श्री राम जी अपने साकेत धाम को जा रहे थे, तो उस समय भी भगवान श्री राम ने जब नारायण रूप धरा था, तो उन्होंने भी कहा था कि कली काल में सिर्फ हरि नाम ही एकमात्र सहारा है। तो कलयुग की चिंता वाल्मीकि जी जब रामायण लिखे थे तभी उन्होंने की थी, और जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखी उन्होंने की चर्चा। और उसके बाद जब श्री शुक जी से सुनक ऋषि और अन्य महर्षिगण पूछते हैं कि हे नाथ, क्योंकि जानते हैं कि कलयुग बहुत ज्यादा विचलित करने वाला समय है। कलयुग पापों से भरा है। कलयुग में लोग धर्म भूल जाएंगे, और आज हम देख रहे हैं 90% अगर हिंदू की बात करें, तो इसमें अगर टोटल हिंदुओं की बात करें, 100 करोड़ हिंदुओं की बात करें, तो उसमें से लगभग 40 से 50% लोग धर्म भूल गए। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार के धर्म का पालन हो रहा है। तो वही चिंता जब कलयुग का स्टार्टिंग था, उस समय सोनक ऋषि ने चिंता व्यक्त की थी श्री सूत जी के सामने। हे श्री सूत जी, हे विद्वान, कली के इस लौह युग में, कलयुग में लोगों की आयु कम है, हम सब की आयु कम है। आज हम देख रहे हैं कोई ज्यादा से ज्यादा जी जाता है 60, 65, 70, उससे ज्यादा कोई जी नहीं जाता। किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी होती ही होती है। डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी, ये सब आम बीमारी है। लोगों को 60, 65 के बाद हो ही जाती है। और हर किसी के मरने का कारण ऑलमोस्ट 90% बीमारी है। क्योंकि न तो शुद्ध खाना है, न कोई भी चीज शुद्ध है, हर चीज में मिलावट है। तो कहीं ना कहीं जाके हमें बीमार वो कर दे रहा है। तो यही प्रश्न सुनक ऋषि पूछ रहे हैं श्री सूत जी से कि इस कली काल में लोगों की आयु कम है, वे झगड़ालू हैं, वे आलसी हैं। और भी सी बात है, हम सब में वो गुण है, हम सब में झगड़ालू गुण है।
हम सभी आलसी हैं क्योंकि कलयुग के प्राणी हैं। जो कलयुग के मनुष्य हैं, वो झगड़ालू हैं, वो आलसी हैं, वो पथभ्रष्ट है। उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। जैसे नहीं करते हैं कि संविधान में लिखा है हमें कुछ भी करने की आजादी है, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, कुछ भी पहनेंगे। मतलब वो खुद कोई अगर रास्ता दिखाए भी तो भी वो रास्ता देखना नहीं चाहते। वो पथ भ्रष्ट है ना। वो कोई भी तरह का रास्ता देखना नहीं चाहते, पथ भ्रष्ट है। और कलयुग के लोग अभागे हैं। उन जिनके जीवन में हरि नाम ना हो, उनसे बड़ा अभागा कौन होगा। तो यहाँ पे सोनक ऋषि कहते हैं कलयुग के लोगों की आयु कम है, वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पटभ्रष्ट हैं और अभागे हैं। और साथ ही साथ सदैव उनका मन विचलित रहता है, उनका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। एक समय में 10 जगह उनका मन जाता है, तो उनका मन भगवान की भक्ति में भी स्थिर नहीं रहता। ठीक है, ये चीज कहते हैं श्री सोनक ऋषि श्री सूत जी से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे फिर क्या कहते हैं सोनक ऋषि। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतवयानि विभागसः अतः साधु अत्र यत् सारं समुद्घृतया मनुष्यया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। तो श्लोक नंबर 11 में यहाँ पे दूसरे प्रश्न कहे जाते हैं सोनक ऋषि के द्वारा कि शास्त्रों के अनेक विभाग हैं। शास्त्रों के कई तरह के टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के शास्त्र हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शास्त्र हैं। और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। शास्त्र कई हैं और अलग अलग कर्म का उल्लेख है। ठीक है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सोनक ऋषि कि हे शशूर जी, शास्त्रों के अनेक विभाग, अनेक तरह के शास्त्र हैं और उन सब में अलग अलग तरह के कर्म हैं और उनको सीखने में बहुत समय लगता है और बिना गुरु के निर्देशन के ये चीजें नहीं सीखी जा सकती। तो शास्त्रों के अनेक टाइप हैं और हर शास्त्र को सीखने के लिए एकाग्रता और कड़ी मेहनत चाहिए और बहुत ज्यादा नियमित कर्म के अलग अलग तरह के कर्म होते हैं। उसके बाद ही हम किसी भी शास्त्र के मतलब कि अलग अलग भागों को हम वर्षों तक कड़ी मेहनत करके तभी सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार सुनाकर या सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से इनका हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। अब यहाँ पे सोनक ऋषि पहले ही कह चुके हैं कि हे महर्षि, हे विद्वान, आप शस्त्र और शास्त्रों के मतलब कि शस्त्र और शास्त्रों के आप ज्ञाता हैं। आपने चारों वेद पढ़े हैं, सभी शास्त्रों को पढ़ा है, तो आपको सभी के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन जो कलयुग का मनुष्य है, उसकी आयु कम है, उसके पास समय नहीं है कि वो किसी शास्त्र का अध्ययन करे, क्योंकि शास्त्र के कई तरह के भाग होते हैं, शास्त्रों के कई तरह के टाइप होते हैं और हर एक शास्त्र को अध्ययन करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। कड़ी मेहनत और एकाग्रता के साथ ही जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उस चीज को पा सकता है, शास्त्र का अध्ययन पूर्ण रूप से कर सकता है। परंतु कलयुग के मनुष्य के पास तो समय ही नहीं है। तो आप सभी चीज के विद्वान हैं, आप ही सभी शास्त्र का, सभी वेदों का सार चुनकर बता दीजिए, जिससे इन कलयुग के जीवों का कल्याण हो सके, इन कलयुग के मनुष्य का कल्याण हो सके और जिससे आपके द्वारा बताए गए उपदेश इन कलयुग के मनुष्यों के हृदय में स्थित हो सके। ऐसा यहाँ पे सोनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं किससे? श्री सूत जी महाराज से। फिर आगे पूछते हैं, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतैः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। फिर आगे पूछते हैं सोनक ऋषि, हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। अब भगवान कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा है। ये सुत गोस्वामी, आप तो जानते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम किस प्रकार से देवकी के गर्भ से, मतलब कि देवकी के पुत्र के रूप में, वसुदेव जी के पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए। इस किस प्रयोजन से प्रकट हुए, क्या कारण था प्रभु के प्रकट होने का। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, भगवान की महिमा के बारे में जानते हैं। आप वेद व्यास जी के पुत्र के शिष्य हैं, तो उन्होंने आपको विस्तार पूर्वक सारी चीजें बताई हैं। तो हे सुद गोस्वामी, कृपया हम सब पर भी अनुग्रहित हों और हम सबको भी भगवान के प्रयोजन के बारे में बताएं कि भगवान ने किस प्रयोजन से इस धरती पर देवकी के पुत्र के रूप में, वसुदेव जी के पुत्र के रूप में यहाँ पे अवतार लिया था। फिर आगे कहते हैं,
शौनक ऋषि ततः सुषुष्माणा नामहर्ष्य वर्णितुं यस्यावतारो भूतानां श्रीमाय च भवाय च। फिर आगे शौनक ऋषि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण और कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किनके द्वारा? शौनक ऋषि द्वारा। वो पूछते हैं कि हे श्री सूत गोस्वामी, अब हमें भगवान के बारे में, उनके अवतारों के बारे में, इससे पहले क्या पूछा उन्होंने, भगवान के प्रयोजन के बारे में बताइए। उन्होंने वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार क्यों लिया, वसुदेव जी और देवकी जी के पुत्र के रूप में अवतार क्यों लिया। अब पूछ रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, मुझे भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताइए, हम सबको भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताइए, हम सब लोग वो जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को भी बताइए। मतलब कि पूर्व के जितने भी आचार्य हैं, आपके जितने भी गुरु हैं, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उसके बारे में हम लोग को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, उनके बोलने का और उनके वाचन का, श्रवण का और कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। ऋषि मुनि ने जो भी कथा गाई है भगवान की, हम आपने जो सुनी है और आप अब हम सबको सुनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हम अगर सुन के फिर किसी को सुनाते हैं तो दोनों मनुष्यों का, जो भी मनुष्य सुनता है और सुनाता है, दोनों का ही उत्कर्ष होता है, दोनों को भगवत धाम मिलता है। फिर आगे सुनत जी कहते हैं, आपत्र संस्कृति संस्कृतिं घोरां यत्रां विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्यते यद्विभेति स्वयं भयम्। अब यहाँ पे क्या कहते हैं सुनक ऋषि, जन्म तथा मृत्यु के जाल में, जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। आप सुनक ऋषि कह रहे हैं कि हे श्री सूत जी, हे श्री सूत जी महाराज, ये जो भगवान कृष्ण का नाम है ये बहुत ज्यादा पवित्र है। जन्म और मृत्यु के भय से भयभीत जो मनुष्य है, अगर वो अनजाने में भी भगवान कृष्ण का नाम ले ले तो भी वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम ऐसा है कि भय भी इससे भयभीत रहता है। ऐसा भगवान यहाँ पे सुनक ऋषि किसे कह रहे हैं, श्री शिव जी महाराज से। फिर आगे कहते हैं, यत पाद संश्रयः सूत मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः सर्व सर्वधृणया को अनुसेवयः। अब यहाँ पे क्या कहते हैं सुनक ऋषि, हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप अनेक ऋषि मुनियों के संसर्ग में आए हैं, अनेक भगवान के भक्तों के संसर्ग में आए हैं। तो यहाँ पे श्री सूत जी से सोनक ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति उन ऋषियों के संपर्क में आता है जो भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की उन्होंने शरण ग्रहण कर ली है, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आने पर हम व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाते हैं, हम लोग तुरंत पवित्र हो जाते हैं, हम लोग तुरंत पवित्र हो जाते हैं। जबकि अगर गंगा जल में स्नान करें और दीर्घ काल तक स्नान करते रहें तब ये हमें पवित्र करती है। तो यहाँ पे सोनक ऋषि कहते हैं, हे श्री सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण कर दिया है, ऐसे महान ऋषि, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष के संपर्क में आने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं, हमारे अंदर भी भक्ति जागती है और भक्ति करके हम पवित्र हो जाते हैं। और जिस प्रकार से गंगा जी के जल में दीर्घ काल तक स्नान करने के बाद मनुष्य पवित्र होता है, ऐसे महान ऋषियों, ऐसे महान संत के संपर्क में आने पे मनुष्य स्वतः ही पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति, जो ऋषि मुनि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। जिस प्रकार से हम सब यहाँ पे इस्कॉन से जुड़े हैं, तो इस्कॉन में जितने भी हमारे शिक्षक गुरु हैं वे सब भगवान के पूर्ण रूप से समर्पित हैं।
तो ऐसे लोग के संसर्ग में आने पे, ऐसे कृष्ण भक्त के संपर्क में आने पे हमारे अंदर की शुद्धता अवश्य आती है, और जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मुक्ति निश्चित हो जाती है। लेकिन हमें याद रखना है, हम सिर्फ और सिर्फ भक्तों का संग करें, अभक्तों का संग न करें। भक्तों का संग करें तभी हमारे अंदर पवित्रता आएगी, जो कि सोनक ऋषि भी कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों की संगति बहुत जरूरी है। अगर भगवान की भक्तों की संगति करेंगे तो भगवान के भक्तों की संगति हमें पवित्र कर देती है, जबकि वही पवित्रता अगर गंगा जल में दीर्घ काल तक नहाए तब मिलती है। तो सोचिए कितनी बड़ी भगवान के भक्तों की महिमा यहाँ पे सोनक ऋषि जी ने बताई। फिर उसके बाद कहते हैं सोनक ऋषि, को वा भगवत पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न याद्य स कली महलापम। अब यहाँ पे कहते हैं सोनक ऋषि, इस कलह प्रधान युग के, कलह प्रधान यानी कलयुग के युग में पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे कहते हैं सोनक ऋषि कि इस कलयुग में पाप ही पाप भरा हुआ है। इससे उद्धार पाने के लिए ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के नामों को सुनना नहीं चाहेगा, भगवान की यशों को सुनना नहीं चाहेगा, भगवान की लीलाओं को सुनना नहीं चाहेगा, भगवान के नामों को जपना नहीं चाहेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है। फिर आगे कहते हैं फिर आगे कहते हैं आपके सुनक ऋषि, तस्य दाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया ददत्त कलह। यहाँ पे कहते हैं सुनक ऋषि, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। किनका करते हैं, भगवान का। भगवान के जो दिव्य कर्म है, भगवान कहते हैं ना गीता में, मेरे कर्म और मेरे जन्म और कर्म भगवान के दोनों दिव्य हैं। तो यहाँ पे कहते हैं सोनक ऋषि कि भगवान के कर्म दिव्य हैं, और भगवान का स्वभाव कैसा है, उदार है, अनुग्रह पूर्ण है। वो सब पे अनुग्रह करते हैं, और उनका स्वभाव स्वभाव बहुत ही उदार है। पापी से पापी व्यक्ति अगर उनकी शरण ग्रहण करता है तो उनके सारे पाप को क्षमा करके भगवान उसका उद्धार करते हैं। बशर्त ये है, शरण ग्रहण करने के बाद भगवत नाम का ही जाप करना है। और यहाँ पे ये भी कहते हैं कि नारद जैसे महान विद्वान मुनि भगवान का गायन करते हैं। अतः कृपा करके हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। उसके बाद फिर सुनक ऋषि कहते हैं कि ऐसे उदार और अनुग्रहपूर्ण भगवान की कथाओं के बारे में हम सबको सुनाएं, उनके अवतारों के बारे में हम सबको सुनाएं, उनकी साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए हम यहाँ पे इच्छुक हैं, उत्सुक हैं। फिर आगे जो है कहते हैं सुनत ऋषि, अथाख्या ही हरे धीर्म प्रवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वयमीश्वरस्य आत्म माययः। फिर यहाँ पे कहते हैं सुनत ऋषि, हे बुद्धिमान सुख जी, कृपया करके हमसे भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। भगवान के अवतारों का ही नहीं, भगवान के अवतारों का दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। तो यहाँ पे सोनक ऋषि कहते हैं, हे बुद्धिमान सुख जी, हमसे भगवान के अवतारों के बारे में और उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में विस्तार से वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद, उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, जितने भी दुष्टों का वध किया है, जितने भी भक्तों की रक्षा की है, उनकी ऐसी साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा ही संपन्न होते हैं, ऐसा सुनक ऋषि कहते हैं। तो इतने श्लोक आज हम लेते हैं, श्लोक नंबर 18 तक, फिर कल लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से सुनक ऋषि शिशु जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें भगवान के बारे में बताइए। कलयुग के मनुष्यों की आयु बहुत कम है, कलयुग के मनुष्य आलसी होते हैं, कलयुग के मनुष्य जो है प्रॉपर तरीके से साफ से पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या एक उपाय आप कहेंगे। भगवान उनकी जो अवतार है, जो कि वसुदेव देवकी जी के पुत्र हैं, वे उनके गर्भ से जन्म लेते हैं, उसका क्या प्रयोजन है। भगवान के दिव्य अवतारों के बारे में बताएं, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में बताएं, उन सब के बारे में हमें बताएं। तो यहाँ पे सुनक ऋषि शिशु जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं। अभी आगे और भी प्रश्न है। आज का क्लास हम यहीं तक रहेंगे, आगे फिर कल श्लोक नंबर 19 से मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण सभी को।